महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा हो गया, जहां अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत के मामले में अब सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे और स्वतंत्र जांच की मांग की है। आखिर इस पत्र में क्या लिखा गया है, क्यों उठ रहे हैं साजिश के सवाल, आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत का मामला अब केवल हादसा नहीं बल्कि राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू को पद से हटाने की भी अपील की है ताकि जांच पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। रोहित पवार ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 28 जनवरी की सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ यह हादसा कई सवाल खड़े करता है। इस दुर्घटना में अजीत पवार सहित 4 अन्य लोगों की जान गई है। उनका कहना है कि एक सामान्य दुर्घटना मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। यह पता लगाया जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है या व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं। रोहित पवार ने विशेष रूप से उस एयर चार्टर कंपनी वीएसआर का जिक्र किया जिसके विमान में यह हादसा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी और कुछ प्रभावशाली लोगों के बीच संबंधों की जांच जरूरी है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि कंपनी और नागरिक उड्डयन मंत्री की पार्टी के संभावित संबंधों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। उनका कहना है कि उद्योग और राजनीति के कुछ ताकतवर लोगों की भूमिका की भी पड़ताल होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ब्लैक बॉक्स को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। रोहित पवार का दावा है कि दुर्घटना के समय 1 से अधिक धमाकों की आवाज सुनी गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विमान के कार्गो हिस्से में अतिरिक्त पेट्रोल के कैन रखे गए थे जिससे आग और भड़क सकती थी। उनका कहना है कि इन सभी तकनीकी पहलुओं की जांच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से की जानी चाहिए। पत्र में यह भी मांग की गई कि डीजीसीए की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो। रोहित पवार ने स्पष्ट कहा कि जब तक शक्तिशाली लोगों की भूमिका की जांच नहीं होगी तब तक न्याय संभव नहीं है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस पत्र की प्रति भेजी है और मामले में दखल देने की अपील की है। इस मुद्दे पर एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस पहले ही सवाल उठा चुके हैं और फाउल प्ले की आशंका जता चुके हैं। अब जब मामला सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों की प्रतिक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल यह मामला सियासत और जांच दोनों के केंद्र में आ गया है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस मामले में स्वतंत्र जांच होगी? क्या मंत्री से इस्तीफा लिया जाएगा? और सबसे अहम, क्या अजीत पवार की मौत की असली वजह सामने आ पाएगी? आने वाले दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच नया भारत। ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।